नाउ एग्जाम्पल 4, अगर p कोई प्राइम नंबर है देन p माइनस 2r फैक्टोरियल इंटू 2r माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय p। अब देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, अगर p कोई प्राइम नंबर है देन विल्सन थ्योरम अप्लाई करें तो p माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होता है माइनस 1 मोड p के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p। इसका मतलब क्या होता है, p डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। अगर ये इसको डिवाइड करता है इसका मतलब दिस इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, सो दिस इज़ ए मल्टीपल ऑफ p। अब इस 1 को पहले लिख लेते हैं, p माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको हम ब्रेक करते हैं क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट में चाहिए वो p माइनस 2r फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसका मतलब r जो है वो p से छोटा नंबर है, तो p माइनस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करते जाते हैं अप टू p माइनस 2r से पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, p माइनस 2r माइनस 1, p माइनस 2r, इससे पहले वाला 2r माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 तक नहीं करते, सिर्फ यहाँ तक ब्रेक करते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए वो ये है। ठीक है, डेट इज़ ए मल्टीपल ऑफ p। अब देखिए, अब ये हमारे पास ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 2 प्रोडक्ट की बात करें p माइनस 1 और p माइनस 2, तो हमारे पास क्या आता है p स्क्वेयर माइनस 3p माइनस 1 माइनस 2 का प्रोडक्ट डेट इज़ प्लस 2। सिमिलरली अगर हम 3 नंबर्स की बात करें, सपोज़ 3 टर्म्स का प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास क्या आएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये p स्क्वेयर माइनस 3p प्लस 2 इंटू p माइनस 3। दैट मीन्स लास्ट टर्म जो होगी वो क्या आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, सपोज इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 1.2। अब ये मान लो 1.2 है तो 1 इंटू 2 माइनस 3, तो जो भी आगे टर्म आएगी वो तो सब p के मल्टीपल्स आएंगे। जो लास्ट टर्म आएगी डेट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 की इससे प्रोडक्ट आएगी 1 2 माइनस 3, इनको भी माइनस 1 माइनस 2 लिख लें। तो जो लास्ट टर्म आएगी वो प्रोडक्ट आएगी कॉन्स्टेंट्स का, तो इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ओड टर्म्स हैं तो नेगेटिव आएगा। अब इसी तरह से अब ये जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसको छोड़ दें, ये जो यहाँ तक इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो सारा का सारा मल्टीपल ऑफ p आएगा। जैसे ये सब जितना भी पहले का टर्म आएगी ये मल्टीपल ऑफ p है, p कॉमन आता है, p से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट करते हैं तब भी पहले वाली सारी टर्म्स तो p के मल्टीपल्स आएंगे, सिर्फ लास्ट टर्म कांस्टेंट आएगी जिसमें p नहीं होगा। सो ऐसे ही अगर हम इतनी सारी टर्म्स का भी प्रोडक्ट करेंगे तो पहले की सारी टर्म्स तो आएंगी मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ p है, जैसे इसमें पहले वाली टर्म मल्टीपल ऑफ p आएगी, बस लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास प्लस में, प्लस माइनस किससे डिसाइड करेंगे कि इवन है या ओड। अब 1 से शुरू हो रहा है, 2r माइनस 1 है, 2 से मतलब ये ओड टर्म है तो माइनस का आ जाएगा प्रोडक्ट, 1 2 अप टू 2r माइनस 1, इन सब का प्रोडक्ट। कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो हमारी ये आएगी, साथ में क्या है p माइनस 2r फैक्टोरियल इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ p। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ p इधर भी है, मल्टीपल ऑफ p इधर भी है, तो हम अब देखिए 1 प्लस मल्टीपल ऑफ p माइनस ये जो है 2r माइनस 1 का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, 1 2 अप टू 2r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल बन गया इंटू p माइनस 2r फैक्टोरियल इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p। अब मल्टीपल ऑफ p इधर भी है, मल्टीपल ऑफ p इधर भी है, अगर हम इसको इधर ले आए, p के मल्टीपल्स ये भी हैं ये भी, तो इनको इकट्ठा कर लें तब भी मल्टीपल्स ऑफ p ही बचेंगे हमारे पास। तो इस मल्टीपल ऑफ p को इधर ले आए और इसके साथ ज्वाइन कर दिया तब भी ये मल्टीपल ऑफ p ही रहेगा। सो क्या बचा क्या है हमारे पास अब 2r माइनस 1 फैक्टोरियल p माइनस 2r फैक्टोरियल माइनस 1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीपल ऑफ p मतलब p के मल्टीपल तो वो फिर भी रहेंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले भी लें ये नेगेटिव हो जाएगा तो भी वो मल्टीपल ऑफ p के ही इक्वल रहेगा। सो दिस इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p। ये आ गया हमारे पास, यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज़ डिविजिबल बाय p। अगर p का मल्टीपल है तो p से डिविजिबल होगा।
क्लियर है? ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसके जगह पर हमने ये MP कैसे लिखा और ये कैसे बच गया। तो देखिए दोबारा से देखना है ये आपने कि अगर देखिए ये वाला स्टेप एक बार फिर से 1 + p - 1 p - 2 p - 3 अप टू p - 2r - 1 p - 2r फैक्टोरियल MP के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, p² - 3p - 1 × -2। ये जो है क्या है, p कॉमन ले लें तो मल्टीपल ऑफ p बन जाएगा, प्लस -1 × -2 मतलब कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर हम तीन टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको, तो p² - 3p -1 - 2 इन दो का प्रोडक्ट इंटू p - 3 प्रोडक्ट करें। p से करेंगे तो सारे मल्टीपल्स ऑफ p ही आएंगे, ये एज इट इज़ पूरा p से किया। फिर -3 को इससे करेंगे तो भी p² - 3p, p कॉमन आ जाएगा तो मल्टीपल ऑफ ये भी p का, इसमें से भी p कॉमन, इसमें से भी p कॉमन, तो पूरा जो है ये मल्टीपल ऑफ p बन जाएगा। बाकी क्या बचा, 3 को इससे प्रोडक्ट करना, तो -1 - 2 और -3 का प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ p प्लस -1 - 2 -3 मतलब कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट। तो सिमिलरली अगर हम ये सारी टर्म्स लेते हैं p - 1 p - 2 अप टू p - 2r - 1 तो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ p प्लस कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट -1 - 2 अप टू -2r - 1। अब ये कितनी टर्म्स हो गई टोटल, 2r - 1 मतलब ओड है, तो ओड माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -1 2 अप टू 2r - 1। अब ये क्या बन गया, 2r - 1 का फैक्टोरियल, तो MP - 2r - 1 फैक्टोरियल ये यहाँ से आता है थ्योरम में। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Okay, now we will move further on the next example. Example number 5. Prove that p factorial and p - 1 factorial - 1 these are relatively prime if p is an odd prime number. p हमें odd prime number given है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों relatively prime है। That means GCD of these two numbers, एक ये नंबर है एक ये, इन दोनों का GCD जो है वो हमें 1 प्रूव करना है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम मान लेते हैं कि GCD जो है वो n है, लास्ट में n को 1 दिखा देंगे या कंट्राडिक्शन दिखा देंगे। अब दो नंबर्स का जो GCD है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, दैट मीन्स n डिवाइड्स p फैक्टोरियल एंड n डिवाइड्स p - 1 फैक्टोरियल -1। इसका मतलब p फैक्टोरियल अगर इसको डिवाइड करता है, n इसको डिवाइड करता है, तो p फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ n। सपोज k वो इंटीजर है, सिमिलरली n अगर इसको डिवाइड करता है तो डेनोमिनेटर जो है डेट इज़ ए मल्टीपल ऑफ n। सपोज k डैश इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ से p फैक्टोरियल को ब्रेक कर लें, p इंटू p - 1 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल टू kn। यहाँ से p - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू k डैश n प्लस 1, इसको राइट पे ले गए। नाउ इसको लेकर चलते हैं पहले फर्स्ट को। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, p इंटू p - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू kn। तो p - 1 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट करनी है, p एज इट इज़ k डैश n प्लस 1 इज इक्वल टू kn। ये आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो p k डैश n प्लस p इज इक्वल टू kn। तो p की वैल्यू क्या आ गई, kn माइनस p k डैश n कॉमन आ सकता है, तो k माइनस p k डैश, तो p इज इक्वल टू n इंटू समथिंग, दैट मीन्स दिस n डिवाइड्स p। ठीक है, अब n अगर p को डिवाइड करता है और p कोई प्राइम नंबर है तो या तो n 1 होगा या n p होगा, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि वो प्राइम नंबर को डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर के डिवाइज़र तो या तो खुद होता है या 1 होता है। तो हम मानते हैं n 1 हमें प्रूव करना है, तो हम लेके चलते हैं कि सपोज़ n जो है डैट इज़ इक्वल टू p। n अगर p के इक्वल है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, n डिवाइड्स ये वाला
p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 क्या बन जाएगा, एन पी पुट कर दें तो p डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इसका मतलब p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब लेकिन विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर p प्राइम नंबर है तो दिस प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। यहाँ प्लस होता है, उसमें दोनों को ऐड कर दें अगर हम या सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम 2, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस माइनस दिस करें तो ये प्लस का हो जाएगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। बट p इसका मतलब क्या हो गया, p डिवाइड्स 2, बट p तो कोई प्राइम नंबर है तो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। सो हेयर कंट्राडिक्शन कम्स एंड एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, डैट इज n इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था कि n 1 है, इसका मतलब दोनों नंबर्स का GCD जो है वो 1 है एंड बोथ द नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। Now we will move towards the next example, that is also very important one. देखिए, now example number 6। अगर n हमारे पास कोई odd prime number given है, odd prime, then show that 2 square, 4 square, 6 square up to p minus 1 square is congruent to minus 1 की पावर p plus 1 by 2 mod p। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, ओड प्राइम नंबर p है तो विल्सन थ्योरम लगाएं तो p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p, ये आता है। अब p माइनस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं 1 2 3 अप टू p माइनस 1। इससे पहले क्या आएगा, p माइनस 2, तो इनके बीच का कोई नंबर लिखते हैं। टोटल ये p माइनस 1 नंबर्स हैं तो p माइनस 1 बाई 2 इसके बीच का नंबर आ जाएगा। और उससे अगला नंबर क्या आएगा, इसमें 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, p प्लस 1 बाई 2। p माइनस 1 बाई 2 में 1 ऐड करेंगे तो p प्लस 1 बाई 2 आएगा। सो बीच के नंबर छोड़ दिए हमने। एक तो टोटल p माइनस 1 नंबर से फैक्टोरियल खोला तो इन सब का प्रोडक्ट आएगा, तो एक बीच का नंबर लिख लिया और एक उससे नेक्स्ट नंबर हमने लिख लिया। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, बाकी सब एज इट इज़ रखेंगे, p माइनस 1 बाई 2 भी, इसको p माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं। देखो 2p माइनस p प्लस 1, 2p p प्लस 1 बाई 2 ही बचेगा हमारे पास ये। ठीक है, तो इसकी जगह पे सिर्फ हमने ये वैल्यू पुट की है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ चलेगा, माइनस 1 मोड p। ठीक है, अब देखिए क्या आया है, p माइनस दिस। अब ये शुरू के नंबर्स तो रहेंगे एज इट इज़। ठीक है, अब बाकी के जो नंबर्स हैं, अब देखो इनको नहीं छेड़ना, सिर्फ इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। p माइनस 1 जो है डेट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। क्यों, इसको इधर लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा 0, p डिवाइड्स p, ट्रू है। p माइनस 2 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, माइनस 2 मोड p के। सिमिलरली p माइनस 3 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा माइनस 3 के। और ऐसे ही लास्ट ये है ना, तो p माइनस 1 बाई 2 ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, माइनस p माइनस 1 इसके कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इधर आएगा प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, p डिवाइड्स p। तो इन सब की जगह पर हम इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपकी कॉन्ग्रुएंस फर्स्ट ये टर्म्स तो एज इट इज़ रहेंगी, एज इट इज़। इसकी जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ p माइनस 1 बाय 2। फिर ऐसे ही p माइनस 2 की जगह पे माइनस 2, p माइनस 1 की जगह पे माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। नाउ देखिए ये आ गया था हमारे पास माइनस 1 मोड p के इक्वल। अब मल्टीप्लाइंग आपके पास देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, माइनस 1 माइनस 2 2, बस नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो अगर हम इन सब का प्रोडक्ट कर दें तो माइनस 1 की टोटल पावर कितनी आएगी,
टोटल 1 से लेकर p माइनस 1/2 तक, तो -1 की पावर p माइनस 1/2, 1 भी 2 टाइम है, 2 भी सब 2 टाइम्स हैं, तो 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर अप टू p माइनस 1/2 का स्क्वेयर, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p। ये है बोथ साइड -1 की पावर p माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ऑलरेडी भी था और एक बार हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये साथ में चल रहा है, तो इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी -1 है और p माइनस 1/2 हमने और मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो ये देखिए टोटल कितनी पावर बन जाएगी, -1 की पावर p माइनस 1/2 प्लस p माइनस 1/2, तो -1 की पावर क्या बचेगी, p माइनस 1। ठीक है, और p क्योंकि ओड प्राइम है, ओड नंबर है कोई, तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगी पावर इवन, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये p माइनस ओड प्राइम है, ओड में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो इवन बन जाएगा, दैट मीन्स p माइनस 1 इज़ इवन, तो -1 की इवन पावर इज़ 1, तो यहाँ से ये तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर अप टू p माइनस 1/2 का स्क्वेयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 की कितनी हो जाएगी, p माइनस 1/2 प्लस 1, कितनी पावर बचेगी, p प्लस 1/2 मोड p, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए, अब क्योंकि p हमें ओड प्राइम नंबर गिवन है, अब क्योंकि ये ओड प्राइम नंबर है, सो फॉर्मेट और 2 के साथ ओड नंबर है, तो 2 के साथ इसका जीसीडी जो होगा वो हमेशा 1 होगा। तो फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करें। फॉर्मेट थ्योरम क्या थी कि a और p का जीसीडी अगर 1 है तो a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होती है -1 मोड पॉजिटिव 1 होता है 1 मोड p के। तो यहाँ पर a की जगह 2 के साथ, क्योंकि ओड नंबर है तो 2 के साथ जीसीडी 1 है, तो 2 की p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p आ जाएगा हमारे पास कॉन्ग्रुएंस, 2 की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। इसको बोथ साइड p माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए करें ताकि इसमें जो हमारे पास पावर है वो 1/2 है, p माइनस 1/2 सेम बनाने के लिए हमने ऐसा किया है इसको। अब देखिए 2 की स्क्वेयर इंटू p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। अब ये 2 की स्क्वेयर तो इकट्ठा है, पावर अंदर ले ली हमने ब्रैकेट के, p माइनस 1/2। अब कोई भी नंबर हो उसकी पावर जो होती है वो क्या होता है, उसका उतने ही टाइम्स प्रोडक्ट। जैसे a की पावर 4 है तो a का 4 टाइम प्रोडक्ट होता है, तो वही बात है 2 की पावर 2, ये तो हमारा a है और उसकी पावर है अब ये, तो इतने टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 स्क्वेयर का प्रोडक्ट हो गया p माइनस 1/2 टाइम्स, इतनी बार इसका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास ये। अब देखिए एक रिज़ल्ट ये था, एक रिज़ल्ट यहाँ से हमारे पास ये है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, अब p माइनस 1/2 फैक्टर यहाँ भी है, p माइनस 1/2 फैक्टर यहाँ भी है, तो एक एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 स्क्वेयर का 2 स्क्वेयर के साथ, 2 स्क्वेयर का 2 स्क्वेयर के साथ, यहाँ से इसका यहाँ 3 स्क्वेयर का इसके 2 स्क्वेयर के साथ, फिर लास्ट में ऐसे ही p माइनस 1/2 स्क्वेयर का 2 स्क्वेयर के साथ, इसके हर फैक्टर के साथ इसका 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा। राइट में यहाँ तो 1 है और यहाँ पर है -1, तो 1 से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो वही की वही वैल्यू आ जाएगी मोड p। और यही हमें निकालना था कि ये तो आ गया 2 का स्क्वेयर, ये आ गया 4 का स्क्वेयर, नेक्स्ट आ जाएगा 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वेयर से 2 स्क्वेयर कैंसिल, p माइनस 1/2 का स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 p प्लस 1/2 मोड p, और यही आपको निकालना था।